हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग अकाउंट्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 का सेक्शन बी कवर करने वाले हैं। सेट 1 का सेक्शन ए ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के साथ। सेक्शन बी हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सेक्शन बी, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, जो आपको अटेंड करने रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको दिया है अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम विल बी सोन द इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे ऑफ होगा ऑफ अ कंपनी, मतलब ये आपका क्वेश्चन में दिया था लाइफ स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिवेंचर। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, ये एस यहाँ पे होगा, ये भी यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा। ठीक है, ये क्लियर है, इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका दिया गया लाइफ स्टॉक कौन सा हेड में आता है, तो मैंने यहाँ 2 हेड, एक मेन हेड एंड सब हेड्स भी बनाए हैं। एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लाइफ स्टॉक हम लोग का आता है नॉन करेंट एसेट्स में आता है, और इसका सब हेड होता है फिक्स एसेट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग का आता है करंट लाइबिलिटीज़ में, और इसका सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, डिवेंचर आता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, और इसका सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टे एनी 3 मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। 3 मेथड आपको बताने हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिए हैं। अगर आपको 3-4 याद है, लेकिन 3 एटलीस्ट आपको लिखना है। तो आपको इसको, अगर आप इसको डिफाइन कर सकते हो तो और अच्छी बात है, 2 लाइन में आप इसको डिफाइन कर दो। तो फर्स्ट हम लोग का है ब्रेक इवन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। 6th है हम लोग का कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 7th है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले जब आपको पूछा गया हेड में, तो आपको देखना है कि वो एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, एक एसेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको लाइबिलिटीज़ का पूछा है। बिल्स पेबल किस हेड में आता है, जनरल रिजर्व किस हेड में आता है, प्रोविजन ऑन टैक्स किस हेड में आता है। तो बिल्स पेबल आता है आपका करंट लाइबिलिटीज़ में, जनरल रिजर्व आता है आपका शेयर होल्डर फंड में, एंड प्रोविजन और टैक्स आता है करंट लाइबिलिटीज़ में आपका। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव लिखना है, 3 लिखना है। तो मैंने भी यहाँ पे 5-6 लिख दिए। जितना आपको लर्न है, आपको जो इजी लगा आप उसको लर्न करके लिख सकते हो एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रोफेबिलिटी, मतलब कितना हम लोग का अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिट कितना हो रहा है। टू मेजर सॉल्वेंसी, टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, to make comparative study with other firm, to make the capacity of a payment interest and dividend, to identify the trend of a business, to judge the efficiency of a management। तो ये आपके थे जो भी पॉइंट्स थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब कैलकुलेशन पार्ट है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट अ करंट रेशियो। इन्वेंट्री आपका 1.5 लाख दिया है, ट्रेड रिसीवेबल आपका 1 लाख दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1.5 लाख दिया है, ट्रेड पेबल आपका 1,90,000 दिया है, और अदर करंट लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पे आपका ये करंट लाइबिलिटीज का हेड है, ये आपका करंट एसेट्स का हेड है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है? करंट रेशियो निकालने बोला है। तो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, CR इक्वल्स टू CA/CL। तो आपका CA क्या क्या? इन्वेंट्री है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो आप इस टोटल को ऐड करोगे तो आपका 4 लाख आ जाएगा। आपने करंट एसेट्स को ऐड कर लिया एंड लाइबिलिटीज़ पूछा, तो 1,90,000 एंड 10,000 है, तो ये आपका 2 लाख रुपीज़ हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है? फिर आप चलते हैं, इसको आप डिवाइड करो तो ये आपका 2 टाइम्स आया, तो आपका आंसर हो गया 2 टाइम्स। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। आपसे क्वेश्चन में पूछा था करंट रेशियो निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोला फाइंड आउट अ करंट रेशियो। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। तो जो करंट एसेट्स का जो भी था उसको करंट एसेट्स में ऐड कर दिया, करंट लाइबिलिटीज का जो था उसको करंट लाइबिलिटीज में ऐड कर दिया, और उस पर आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What will be the operating profit ratio if operating ratio is 82%? आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है और आपको दिया है कि ऑपरेटिंग रेशियो 82% है। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू 100% माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो आप लोग को ऑपरेटिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया है? 82% दिया है, और आपका 100% में से निकालना, क्योंकि ऑलवेज हम लोग किसी चीज़ क्या बोलते हैं 100%, और आपको यहाँ 82% दिया है, तो माइनस के ऑपरेटिंग रेशियो होते तो आपको 100 माइनस 82, तो आपका 18% यहाँ पे आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अगर आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने रिवीजन किया है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अगर जिनका बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं, उनके डाउट है तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो हमारा सेट खत्म होगा तो रेशियो चैप्टर ही सबसे पहले, क्योंकि मैंने ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा रेशियो चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, रेशियो एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है आज की वीडियो का, what is mean by cash equivalent? Cash equivalent क्या है? Cash equivalent are an investment that can be converted into cash. The investment must be short term, usually the maximum investment duration of 3 months or less. The buyer of these investments should be easily accessible. मतलब क्या होता है, हम लोग इस इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेनली इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी बोला, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड मनी मार्केट फंड। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या, हम लोग एफडी करते हैं वो हुआ, मनी मार्केट जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, क्रिप्टो करेंसी, तो वो सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सारी चीज़ें होती है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर अपनी स्टडी के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।